हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम टू अनकोडर कम्यून। एल्गोरिथम की सीरीज में ये अपना सेकंड वीडियो है जो कि बाइनरी सर्च पे होगा। सो व्हाट इज द बाइनरी सर्च? सो बाइनरी सर्च इज मोस्ट पॉपुलर सर्च एल्गोरिथम. इट इज एफिशिएंट एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. सो बाइनरी सर्च में अपन क्या करेंगे कि सपोज यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है और मेरे को सर्च करना है वैल्यू 8 कि 8 कौन सी पोजीशन पे है. ओके, सो इसमें क्या होता है कि अपन मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. मिड वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? पहले अपन एक लो वैल्यू स्टोर करेंगे. लो वैल्यू जो होगा स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे होगा एंड एक हाई वैल्यू होगा जो कि इंडेक्स ऑफ द एरे होगा. सो यहाँ पे देखिए लो वैल्यू हो गई 0, हाई वैल्यू हो गई n-1. अब अपन क्या करेंगे कि मिड वैल्यू निकालेंगे. मिड वैल्यू क्या होगा? 0 + 9 डिवाइड बाई 2. सो 0 + 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज द 4. अब अपन चेक करें कि मिड की वैल्यू, मिड के पास की वैल्यू है वो की वैल्यू की इक्वल है कि नहीं. अगर इक्वल है तो मैं मिड की वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा. अगर नहीं है देन क्या होगा कि ए चेक करेगा कि जो की वैल्यू है मिड की वैल्यू की मिड के पास की वैल्यू से बड़ा है या छोटा है. अगर बड़ा है तो राइट साइड में जाएगा, छोटा है तो लेफ्ट साइड में जाएगा. अगर बड़ा है तो राइट साइड में. अब देखेंगे कि 8 4 से बड़ा है, 8 4 से बड़ा है तो राइट साइड में जाएगा. तो लो की वैल्यू को मिड + 1 सेट करेंगे. अब लो आ गया 5 पे, 0 पे पहले था, अब आ गया 5 पे. अब 5 पे है, राइट 9 पे है, तो 5 + 9 14, 14 डिवाइड बाई 2 7. सो अब मिड की वैल्यू 7 हो गई. अब 7 पोजीशन की वैल्यू क्या की पोजीशन की वैल्यू क्या इक्वल है क्या? नहीं है. अब चेक करेंगे कि क्या की वैल्यू 7 पोजीशन के वैल्यू से बड़ा है या छोटा है. बड़ा है तो फिर से राइट साइड में जाएगा और लो की वैल्यू 8 पे चला जाएगा. अब लो की वैल्यू 8 पे है एंड हाई की वैल्यू 9 है. 9 + 8 17 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 8 होगा. अब मिड की वैल्यू 8 पे आ गई. अब अपन चेक करेंगे क्या मिड के पोजीशन की वैल्यू की के वैल्यू के बराबर है या नहीं है. तो 8 = 8 या बराबर है तो अब अपन मिड को रिटर्न कर देंगे. तो ये हमारा एग्जांपल था. अब अपन चेक करेंगे यहाँ पे एल्गोरिथम क्या है इसकी. एल्गोरिथम में देखिए अपन व्हाइल लूप चलाएंगे. व्हाइल लूप जब तक चलेगा तब तक कि लो हाई से छोटा रहेगा. लो अगर हाई से छोटा है तब तक ये व्हाइल लूप चलेगी. अपन फिर चेक करेंगे मिड की वैल्यू. मिड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे? लो + हाई डिवाइड बाई 2. ठीक है. अब उसके बाद अपन कंडीशन चेक करेंगे. कंडीशन क्या होगी कि अगर की ग्रेटर होगा मिड के पास की वैल्यू की, अगर मिड इंडेक्स की वैल्यू की के वैल्यू से छोटी है तो लो की वैल्यू जो होगी वो मिड + 1 हो जाएगी. ठीक है. अगर की वैल्यू मिड के इंडेक्स की वैल्यू से छोटी है तो क्या होगी? लेफ्ट साइड में जाएगी तो हाई की वैल्यू मिड - 1 हो जाएगी. ठीक है. और फिर मिड को अपन रिटर्न कर देंगे. ठीक है. और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो फास्टर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्चिंग में, जो कि लीनियर सर्च से कम होती है, जो कि log बेस टू n होगी. एंड लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है. ठीक है. अब अपन एक एग्जांपल करेंगे क्वेश्चन जो कि है रैंक इट. रैंक इट में क्या है कि यू हैव गिवन एन एरे ए कंसिस्टिंग ऑफ n इंटीजर. All the elements in this array A are unique. You have to answer some queries based on the element of this array. Each query will consist of a single integer x. You need to print the rank based position of this element in this array considering at the array is indexed 1. Okay. So अपन को क्या करना है कि भाई सपोज यहाँ पे 5 जो हो गई टोटल नंबर ऑफ एरे हो गया. ठीक है. अब नीचे जो नेक्स्ट लाइन होगी एरे के बाद वाली जो लाइन होगी वो लेगी क्वेरी, नंबर ऑफ क्वेरी. नंबर ऑफ क्वेरी यहाँ पे 5 है. फिर हर बार अपन क्वेरी की वैल्यू पास करेंगे कि फर्स्ट क्वेरी में कितनी वैल्यू को सर्च करना है, सेकंड क्वेरी में कितनी वैल्यू को सर्च करना है. ठीक है. तो अब अपन कोड करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन विल कंसिस्ट ऑफ द n. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो n = मैं कोड कर रहा हूं पाइथन 3.10 में. सो n = int इनपुट लेंगे अपन. फिर अपन एक लिस्ट ऑफ एरे लेंगे, लिस्ट ऑफ एलिमेंट. सो लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट एंड देन आई विल सॉर्ट द एरे. सो l.sort. ओके. देन विल टेक द लो वैल्यू, लो = 0, 0th इंडेक्स जो फिर फर्स्ट इंडेक्स होगा लिस्ट की.
एंड द हाई इक्वल टू द n-1 जो कि लास्ट इंडेक्स होगी, ठीक है। एंड अपन फिर क्वेरी लेंगे, नंबर ऑफ क्वेरी कितनी होगी, तो q इज इक्वल टू इंट इनपुट, इंटीजर टाइप ऑफ इनपुट होगा। एंड देन एक फॉर लूप चला देंगे अपन, फॉर i इन रेंज होगा 0 से लेकर q तक। एंड फिर अपन x की वैल्यू लेंगे वो हर बार क्वेरी में। सो ये हो जाएगा आपका इंट इनपुट, ठीक है। एंड नाउ अपन को इंडेक्स प्रिंट कराना है, सो अपन इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स इक्वल टू, अब अपन एक मेथड बनाएंगे। सो मैं उस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ पहले, और उसमें पास करेंगे अपन लो की वैल्यू, हाई की वैल्यू एंड एरे जो लिया अपन लिस्ट, एंड देन एक्स की वैल्यू जो कि अपन सर्च करना है, ठीक है। एंड प्रिंट अपन करा देंगे इंडेक्स प्लस 1 को, बिकॉज इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 से, सो अपन स्टार्ट करना है 1 को। अब अपन एक मेथड क्रिएट करेंगे बाइनरी, जो कि बाइनरी सर्च परफॉर्म करेगा। सो डेफ बाइनरी, और इसमें अपन पास करेंगे लो की वैल्यू, हाई की वैल्यू, एल एंड एक्स की वैल्यू, ओके। नाउ अपन एक व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि लो की वैल्यू कब तक हाई से कम है। सो लो लेस देन इक्वल टू हाई तक ये लूप चलेगा। एंड देन वी विल कैलकुलेट द मिड की वैल्यू, मिड की वैल्यू जो होगी लो प्लस हाई इंटीजर डिवीजन 2, ओके। एंड देन वी विल चेक इफ एक्स की वैल्यू जो है वो मिड के पास की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो अपन लूप को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एंड देन एलिफ कंडीशन, अब चेक करेंगे अपन कि एक्स की वैल्यू मिड के वैल्यू से बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो क्या करना है भाई, कि लो को मिड प्लस 1 सेट कर देना है, ठीक है, मिड प्लस 1। एंड देन एलिफ, अगर एक्स की वैल्यू मिड के पोजीशन की वैल्यू से, मिड के पोजीशन की वैल्यू से छोटा है क्या, अगर छोटा है तो हाई की वैल्यू जो हो जाएगी मिड -1 हो जाएगी, ओके। एंड देन फाइनली रिटर्न द मिड। सो दैट्स इट। नाउ जस्ट रन द compile the code. So you can see first 5 was the length of the array, so and then we take the array which is the 1 2 3 4 5, and then 5 जो है आपका क्वेरी है, नंबर ऑफ क्वेरी। एंड देन हर टाइम आपको एक क्वेरी दिया जा रहा है 5 बार। सो पहला क्वेरी है 1 को सर्च करना है, तो 1 कौन से इंडेक्स पे है भाई 1, सेकंड कौन से इंडेक्स पे है 2, 3 थर्ड पोजीशन पे, 4 फोर्थ पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे। सो ये अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर गया। अब अपन सबमिट कर देंगे कोड को। So you can see all the test is passed. So I hope you understand the problem and the solution both. I hope you understand the algorithm binary search. So if any query you can ask in the comment section, and in the next tutorial we will start with the ternary search. So thank you for watching the video. Please subscribe the channel. Thank you.